हम प्रभु के खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और मैं प्रभु के दास तिलक कुमार और राजाओं के राजा का खुदा का धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा हो। और आज हमारा विषय रहेगा क्षमा का, जो प्रभु के वचन को लेकर आज हमारे बीच आपके बीच में आ रहा हूँ और खुदा के वचनों को हम सीखेंगे। और वचनों में जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और खुदा का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, आपके नाम की महिमा देते हैं जब आपके वचनों पर सीखते हैं मेरे पिता, और जो भाई बहन आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु सभी को आशीष करना और खुदा तेरे नाम की बड़ी आशीष हमारे बीच में उतरने पाए। और पिता हमसे बोल और बातें करने खुदा आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ठीक है प्रियो, हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और आज हमारा विषय है जो क्षमा का है और क्षमा के विषय में हम बाइबल से सीखेंगे। और अपना जो बाइबल लीजिएगा और बाइबल मत्ती अध्याय 14 पद से हम पढ़ेंगे। और क्षमा का विषय जो बाइबल आज हमें बताता है किस प्रकार अपने भाइयों को, अपने परिवार को और अपने रिश्तेदार को हम कैसे क्षमा करें, वो बाइबल आज हमें सिखाता है। और हम पापों से कैसे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, इस विषय में आज हम सीखेंगे। तो मत्ती अध्याय उसका 14 पद से हम पढ़ेंगे। और बाइबल बताती है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। यदि हम अपने जीवन से प्रभु के वचन जैसे लिखा हुआ है, यदि हम दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे तब हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराध को क्षमा करेगा। यदि मैं दूसरे के अपराध, यदि कोई भाई पाप करता है और मुझे वो गाली देता है और मैं उसके विषय में यदि मैं कुड़कुड़ाता हूँ, क्षमा नहीं करता हूँ, तो मेरे स्वर्गीय पिता जो मुझे देख रहा है मेरे पाप को भी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए प्रभु का वचन लिखा हुआ है मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 14 पद में कि हमें दूसरे के अपराध को क्षमा करना है, तब हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और बाइबल और भी बताती है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वहाँ हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को किसी भाई के सामने, यदि हम मनुष्य के सामने मान लेते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे सामने मान लिए। इसलिए मेरे प्रियो, यदि सबसे अच्छा यह है कि हम अपने भाइयों के सामने क्षमा मान लिए। यदि मैं पाप किया हूँ तो अपने भाइयों के सामने जाकर क्षमा मान ले कि मुझे क्षमा कर, तो स्वर्गीय पिता भी बोलेगा कितना धन्य है कि ये बेटे क्षमा मांगता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। यदि कोई मुझे गाली देता है, यदि कोई मुझे निंदा करता है, तो उसके बारे में मुझे गाली ना देकर हमें क्षमा करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इसलिए अपने जीवन से प्रभु से यही प्रार्थना करें कि मेरे राजा, मेरे खुदावंद, मेरे यीशु पापा, कि मैं भी अपने भाइयों को क्षमा कर सकूं। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, लेकिन आज इस दिनों पर हम देख रहे हैं यदि दो भाई यदि लड़ाई होता है तो उसमें क्षमा कोई नहीं करता। लेकिन बाइबल बताती है, धन्य है वे जो मन के दिन है, हालेलुया, क्योंकि शिरोमणि बनाए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हम शिरोमणि बनना चाहते हैं, हालेलुया, यदि हम सिर बनना चाहते हैं तो आज हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। अपने भाइयों को यदि मुझे कोई गाली दे रहा है तो उसे हम गाली के बदले, बाइबल बताती है कि यदि श्राप के बदले हमें उसे श्राप ना देकर उसे हम आशीष दे। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन से परमेश्वर से यही वचनों को हम लेकर अपने भाइयों को, अपने बहनों को क्षमा करें। बाइबल बताती है कि यदि मेरे भाई पाप करे तो मैं उसे कितने बार क्षमा करूं, लेकिन बाइबल आज हम सिखाते हैं कि मैं उन्हें 70 से भी अधिक बार क्षमा करूं। हालेलुया। लेकिन आज हमें भी, आपको भी और मेरे को भी अपने भाई को क्षमा करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और बाइबल और बताती है, मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 25 पद में लिखा हुआ है, जब हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जब हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो अपने जीवन से किसी के मनुष्य के प्रति हमारे मन में कुड़कुड़ाहट नहीं आना चाहिए, किसी बुरे या बुराई हमारे मन में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम अपने जीवन से परमेश्वर की, जब हम दूसरे के लिए खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन, जैसे मत्ती उसका 5 अध्याय में लिखा है कि धन्य है, पूरा मतलब धन्य वचन लिखा हुआ है उसमें, और उस धन्य वचन को आज हमें लेकर अपने जीवन पर लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम पूरा बाइबल बताते हैं कि धन्य व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, ना कि
श्रापित व्यक्ति। इसलिए आपको और मेरे को धन्य व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और बाइबिल उसमें 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो जानबूझकर पाप करते हैं उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। और उसके लिए कोई बलिदान नहीं है, बोलता है बाइबिल। लेकिन हम अपने जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर इसे हम ध्यान से मनन करें कि वचन किसके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। हम आप परमेश्वर बाइबिल आज हमें सिखाती है कि हम दूसरे के अपराध को क्षमा करें। हम प्रभु यीशु मसीह के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कोई अपराध ही नहीं किया तो हम कैसे अपराध क्षमा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज मेरे पापों के कारण वो सूली पर चढ़ा कि मेरे अपराध क्षमा हो। हालेलुया। आज अपने जीवन को आप जांच कर देखें कि मेरे अपराध के कारण परमेश्वर ने क्यों बलिदान हुआ। परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होए परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन देने के लिए मेरे परमेश्वर सूली पर चढ़ा मेरे प्रियो। इसलिए हम अपने जीवन से हो सके जितना हो सके प्रभु का धन्यवाद दे और हम एक दूसरे की पापों को क्षमा करें। सचमुच एक छोटी सी गीत है जो आपको सुनाना चाहते हैं प्रभु के वचनों के द्वारा। क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। इसलिए मेरे प्रियो हमें क्षमा करने की आवश्यकता है और अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। बाइबिल बताती है कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। इसलिए हमें एक दूसरे के अपराध क्षमा करना है मेरे प्रियो। और हमें श्राप के बदले श्राप नहीं देने हैं बल्कि उसे क्षमा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है बल्कि उसके प्रति हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो मेरे प्रियो ये छोटी सी संदेश है और छोटी के संदेश के द्वारा मुझे आशा है, प्रभु पर विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा आज जो हम सीखे हैं प्रभु के वचन को लेकर आज से हम सीखेंगे कि एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है और अपने परिवार को भी और अपने कलीसिया के हर भाई बहनों को भी आप क्षमा करें और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ठीक है। सब कुछ जय मसीह की।